दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। आइए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आज के दिन के सारे करंट अफेयर्स को ताबड़तोड़ सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोजाना 8 बजे आपके लिए आते हैं और डेली करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विजय खंडूजा जी को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? बताइए। विकल्प है जिम्बाब्वे, नाइजर, फिनलैंड, सिंगापुर। बताइए। जवाब होगा जिम्बाब्वे। अच्छा देखिए, जब जंग छिड़ गया है राजदूत के बारे में तो आइए हम लोग ताबड़तोड़ इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए, नाइजर में प्रेम के नायर जी बने हैं, जबकि फिनलैंड में रवीश कुमार जी हैं। सिंगापुर में बताइए कौन है? पी कुमारन जी हैं। नेपाल में कौन है? बताइए। विनय मोहन पात्रा जी हैं। कुवैत में कौन बने हैं? बताइए। सीबी जार जी हैं। और कनाडा में कौन है? बताइए। ए.के. बिसारिया, मतलब अजय कुमार बिसारिया। इसी प्रकार श्रीलंका में गोपाल वागले जी हैं। और कतर में कौन है? बताइए तो जाने। दीपक मित्तल जी हैं। फ्रांस में कौन है? बताइए। जावेद अशरफ जी हैं। और स्विट्जरलैंड में कौन है? बताइए। मोनिका मोहत। अब बहरीन में कौन है? बताइए। पीयूष श्रीवास्तव जी। अब बताइए यूएसए में कौन है? तरनजीत संधू। अब देखिए इसमें स्पेस नहीं था इसलिए हम नहीं लिख पाए। अब बताइए फिलीपींस में कौन है? शंभू एस कुमारन जी हैं। इसी प्रकार रोमानिया में कौन है? राहुल श्रीवास्तव जी हैं। और बेल्जियम में कौन है? बताइए। संतोष झा है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आपको बता दें जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तुरंत पेपर जब होगा तो आएगा एग्जाम में। ठीक है। अब अगला प्रश्न यह है, 21 जून को कौन कौन से दिवस मनाए गए? बताइए। विकल्प सामने है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व पिता दिवस या विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस या उपर्युक्त सभी? जवाब में होगा उपर्युक्त सभी। हाँ, 21 जून को ये चारों दिवस मनाए जाते हैं। दोस्तों आज तारीख कौन है? 23 जून। तो अब बताइए प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जवाब में होगा उपर्युक्त दोनों। देखिए आप लोगों के सामने कोई दिख रहा होगा, उनको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब उनका नाम बताना है। बताइए। देखिए हम जानते हैं कि आप इनको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जैसे ही प्रश्न 5 हम शुरू करेंगे तो आप बिना कहे तुरंत पहचान लेंगे कि इसका जवाब ये होगा। इनका नाम डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन है, जिनको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। अब बताइए, हाल ही में योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया? बताइए। विकल्प सामने, सोचिए। चलिए अब तो बता दीजिए। जवाब होगा अनुष्का शर्मा। अब बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार कितने बिलियन बच्चे हिंसा का अनुभव करते हैं? बताइए। विकल्प सामने है। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या 4 बिलियन? बताइए। जवाब में होगा 1 बिलियन। अब मुझे ये बताइए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? बताइए। जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइए। न्यूयॉर्क में है। अब बताइए, हाल ही में ऑनलाइन योग क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? बताइए। विकल्प सामने, सोचिए। चलिए आपको बता दें, जो भी हैं वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। बताइए। अब तो आप मुस्कुरा दिए। जवाब होगा रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब बताइए, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने डिजिटल रूप से मोटर खरीदने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? बताइए। विकल्प सामने, सोचिए। चलिए ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताइए, कोरोना वायरस के वजह से, लॉकडाउन के वजह से जो लोग परेशान हो गए थे उन लोगों में उत्साह भरने के लिए किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक नामक गीत लॉन्च किया था? बताइए। जवाब होगा HDFC ना। तो इसका भी जवाब क्या होगा? HDFC। अच्छा ये बताइए इसकी स्थापना कब हुआ था? जवाब में आएगा 1994 में। और बताइए HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताइए। मुंबई में है। अब बताइए, हाल ही में किस प्रसिद्ध रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है? बताइए। जवाब होगा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। अब आप मुझे ये बताइए केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर है? बताइए। जवाब में होगा उत्तराखंड में है। अच्छा बताइए सोमनाथ कहाँ मंदिर कहाँ है? बताइए। जवाब होगा गुजरात में है। अच्छा आप मुझे ये बताइए वह कौन सा व्यक्ति है, वह कौन सा शासक था जिसने 17 बार आक्रमण किया था? बताइए। आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। ठीक है। अब बताइए, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का समर्थन करने के लिए भारत के साथ
200 मिलियन यूरो का समझौता किया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, उसकी राजधानी पेरिस है। अब तो बता दीजिए। जवाब में होगा फ्रांस। अब बताइए, हाल ही में ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। आप पढ़े हैं ना, जवाब दीजिए। जवाब होगा निकी पूनाचा को। अब बताइए, हाल ही में किस स्पोर्ट्स अकादमी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चुना गया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। चलिए हम आपको एक संकेत दे रहे हैं, वहाँ की राजधानी कोहिमा है। अब तो आप मुस्कुरा दिए, जवाब होगा नागालैंड। अब बताइए, हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों के उनकी भाषा में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक पैनल का गठन किया? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। जवाब होगा नीति आयोग। अच्छा ये बताइए, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? बताइए, जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को। आपको हम बता दें, इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन? बताइए, डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। और इसके CEO कौन? बताइए, अमिताभ कांत जी हैं। अब बताइए, हाल ही में किसने डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना को शुरू करने की घोषणा किया? बताइए, विकल्प मेरा वही रहेगा जो ऊपर दिए हैं। अब बताइए, जवाब होगा नीति आयोग। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़, क्योंकि शुरुआत में टैग लगा है 5 से 7 मिनट के अंदर। आइए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? बताइए, जवाब होगा रूस। ठीक है, अब बताइए, हाल ही में राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया है। आपको बताना है यह किससे संबंधित है? जवाब होगा क्रिकेटर से संबंधित है। ठीक है, अब आप इसको भी बता ही दीजिए। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 1.05 बिलियन डॉलर राशि की मंजूरी दी है? बताइए, विकल्प सामने, सोचिए। जवाब में आएगा बांग्लादेश। अब देखिए, आप लोगों के सामने 3 प्रश्न लिया गया है, जो कि ओल्ड है पर लेकिन गोल्ड है, किसी न किसी एग्जाम में आने वाला है। बताइए, हाल ही में भरोसा हेल्पलाइन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, जवाब में होगा उड़ीसा। अब बताइए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया है। अब आपको बताना है उनका नाम क्या है? जवाब में होगा अजित जोगी। अच्छा ये बताइए, ये तो बच्चा बच्चा जान गया होगा, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, जवाब में आएगा नीति आयोग। दोस्तों, हमने अपना वादा पूरा किया। आप जानते हैं कि यह वीडियो कम से कम 25 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन हम आपको ताबड़तोड़ एक के बाद एक बताते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।